पत्रकारिता आप कर रही है, आपको पत्रकार कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। जितनी ये पत्रकार बैठी हुई है, जितनी उजली हुई कमीजों में बैठी हुई, उतना ही इनका गिरेबान खाक में धंसा हुआ है। और इतनी काली कमाई है, अंधा कमाई कमा रही है। अभी रजत शर्मा की बेटी की शादी थी तो आपने देखा किस तरीके के लोग आए हुए थे। एक पत्रकार नहीं दिख रहा था, पत्रकार इक्का दुक्का आए होंगे, लेकिन भाजपा की सारे पार्टी आई हुई थी। पार्टी कह रही है कि कार में घूमने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, आप जैसे लोग मेहनत तो करते हैं। मेहनत करी है उन्होंने, कौन सी मेहनत की है, कौन सी मेहनत की है? देखिए मेरा मुंह मत खुलवाइए, किस तरीके की मेहनत कर रही है ये तो हमें भी पता है। फिर बोलेंगे कि देखिए विक्टिम कार्ड खेलने लग जाएंगी, फिर बोलेंगे कि मेरे पर्सनल पे आ गई। डाइवोर्स क्यों हो रहा है उनका? चलिए उनके पति जैसे भी थे, अतुल उनका नाम है ना, वो हिंदी कौन सा चला रहे हैं, हिंदी समाचार चला रहे, कौन सा चला रहे हैं, ठीक है। तो अब उनके पति की चले वो बोल देती है कि वो ऐसे थे और वैसे थे, लेकिन तुम कैसी थी? बोलने पे मुझे मजबूर मत कीजिए, पत्रकारिता का स्तर जो है ऊंचा करिए। पत्रकार बनी है, आपके माँ बाप ने उस डिग्री पे पैसा खर्च किया है, तो कम से कम अगर आपकी आंखों में शर्म बाकी है तो असली पत्रकारिता कीजिए। सवाल पूछिए, सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछिए। सवाल तो कहाँ पूछ रही है मैडम जी? देखिए अर्थव्यवस्था जिस तरीके से अभी पैसे की हम बात करें, डॉलर उठता जा रहा है, पैसा रुपया गिरता जा रहा है। कभी इसकी भारत की तुलना, अर्थव्यवस्था की तुलना कभी फ्रांस और चीन से होती थी, आज ऐसा दिन आ गया कि बांग्लादेश और नेपाल से होने लगी है। तो उसका भी आज तक की अंजना कश्यप की ही बात बता रही हूँ, उसमें भी उन्होंने जो है अच्छी अच्छी चीजें ढूंढ ली कि अच्छा ही हो रहा है। मतलब सोना महंगा हो रहा है तो आप मत खरीदिए। मोदी जी कभी मेलोडी चॉकलेटी करने चले जाते हैं, विदेश यात्रा कर रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है यहाँ पे पड़ा हुआ। हमारे ही चैनल की देन है कि जो नीट परीक्षा हुई उसमें गिरफ्तारियां हो रही जल्दी से जल्दी। अच्छा, आप ही तो पहुंची थी सबसे पहले गिरफ्तारी करने, आप ही तो पहुंची थी। सही बात है, जब सिस्टम आपका है, सब चीजें आपकी हैं, तो सब बना बनाया खेल आपका है, तो आप झूठी गिरफ्तारी करवाने भी पहुंच जाएंगी। क्या दिक्कत आ रही है? जब आप झूठी खबर दिखा सकती है, ये वही पत्रकार है ना, जब वहां पर हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब वॉर चल रही थी तो किस तरीके से ये गेम की सीढ़ियां चला रहे थे। मैडम अंधेरा हो रहा है, थोड़ा धीमे करिए मैडम, यहाँ पे उजाला आ रहा है। ये वही पत्रकार है ना, गेम की सीढ़ियां चला रहे थे। थू है ऐसी पत्रकारिता पर, थू है ऐसे लोगों पर जो बैठ के यहाँ पर गद्दियों पर बस पैसे खा रहे हैं। इनको थोड़ी सी भी शर्म नहीं बाकी नहीं रह गई है कि इस पत्रकारिता की शर्म रख ले। और देखिए जो अभी 2 कौड़ी का पत्रकार जिनको बोल रहे थे, ये कितने टीचर्स सामने आए, बबीता मैडम सामने आई, खान सर सामने आए, लेकिन अब अगले ही पल में खान सर के घर पर हमला हो गया। घर पर नहीं, कोचिंग सेंटर पे हुआ, कोचिंग सेंटर पे हमला हो गया। चलिए मेरे माफी चाहती हूँ, मेरे जुबान फिसल गई। उनके कोचिंग सेंटर पे हमला हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हाँ 10 राउंड गोलियां चली है। आप मान रही है इस बात को? क्योंकि खान सर ने आकर के बोला। तो इसको हम किससे जोड़ें? अभी हाल ही में ऐसा मुद्दा हुआ कि उस पत्रकारिता की बात की, और जिस तरीके से स्तर गिर रहा है पत्रकारिता का, गोदी मीडिया का स्तर गिरता जा रहा है, जिस तरीके से गोदी मीडिया दिखा रही है, हकीकत तो तुम दिखाओगी नहीं। किस तरीके से बीफ कंपनियां टॉप पर आ रही है, इस पर तुम बात नहीं करोगी। लेकिन रुपया कितना गिर रहा है, इस पर तुम बात नहीं करोगी। इस बयान के बाद ही खान सर पे हमला होना, हाँ मैं बोल तो रही हूँ, ये यही दिखा रहा है कि बिल्कुल टुच्ची मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं, जो बेचारी अंजना मैडम की बुराई बर्दाश्त नहीं कर सके, जो सच्चाई सामने लाई टीचरों ने वो बर्दाश्त नहीं कर सके, तो जाकर के हमला कर लिया। भाई उससे कर क्या लोगे? खान सर आज ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, और ऐसा जो है व्यक्ति जो समर्थ नहीं है, पैसों से समर्थ नहीं है, उसका लिए इलाज के लिए उन्होंने अस्पताल भी खोल दिया। उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तुम्हारी औकात है, इतना पैसा तुमने कमा लिया है तो एक अस्पताल ही खोल दो। अगर शर्म बाकी है तो एक विद्यालय ही खोल दो, बेशर्म कहीं की। मैं सीधा बोल रही हूँ, क्योंकि महिला बोल रही है ना, महिला का सम्मान तब किया जाता है मैडम। महिला को लक्ष्मी भी बोला जाता है, दुर्गा भी बोला जाता है, काली भी बोला जाता है, लेकिन जब ऐसी काल नेमी आ जाए तो उसको इस तरीके से नाम नहीं दिया जाता। ऐसी पत्रकारिता पर थूकती हूँ मैं, और ऐसी महिलाओं पर भी थूकती हूँ जो अपनी चीजें भूल गई है, हकीकत भूल गई है कि पत्रकारिता का स्तर क्या है, वो स्तर भूल गई है। लेकिन खान सर कह रहे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैं कम फीस में पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना, उन्होंने इतना पैसा कमा लिया, लेकिन किसी बच्चों के लिए तो काम कर रहे हैं ना। ऐसे ऐसे असमर्थ बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, जो जिनके घर में छप्पर पड़ा हुआ है, भूख से रोटी भी नहीं मिल पा रही है, नमक से रोटी खा रहे हैं। ऐसी ऐसी स्टोरी आपने सुनी होंगी, खुद देखा होगा। ऐसे बच्चों के लिए अगर वो कोचिंग सेंटर खोल रहे हैं तो इसमें तो भगवान का रूप है उनके अंदर। ये समझ, बिल्कुल भगवान का रूप इसलिए कह रही हूँ। देखिए विष्णु जी से मत जोड़िए, जैसे बायोलॉजिकल हमारे मोदी जी हो गए थे, मैं वो भगवान का रूप नहीं कह रही हूँ। अगर कोई शिक्षा के
लिए आगे बढ़ा रहा है, आपको आगे अप्रोच कर रहा है, तो मैं तो उसको बिल्कुल मानती हूँ कि वो भगवान का रूप है। क्योंकि देखिए, माता पिता के बाद एक जो दूसरा भगवान कहा जाता है वो अध्यापक को ही कहा जाता है, ना कि इन जैसी दलाल पत्रकारों को जो है भगवान का रूप कहा जाएगा। ये तो अपना काम भी ढंग से नहीं कर पा रही, दूसरों का काम क्या बताएंगी? तभी तो बाइकआउट झेल रही है ना, तभी झेल रही है ना, तब कैसे हंस रही है, मुस्कुरा रही है, माफी मांग रही है। और माफी तो इन्हें मांगनी पड़ेगी, माफी इनको आकर के सामने माफी मांगनी पड़ेगी, हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ेगी। क्योंकि इसमें जितने भी टीचर्स हैं उनका अपमान किया है इन्होंने, उनका अपमान किया है। इनको समझना पड़ेगा कि टीचर का अपमान यानी कि आपने उस गुरु का अपमान किया है जिससे कभी तुम भी पढ़ी थी अंजना जी, कभी आप भी पढ़ी होंगी, कभी आपने भी सीखा होगा उन्हीं से का खागा, या भूल गई हो तो मैं याद दिला दूं कि आपने पढ़ा होगा, तो आज उनसे माफी मांग लीजिए। वरना गुरु अपनी अगर उस पर आ गए ना, तो आपका जो बैठे हुए है जिस गद्दी पर, वो गद्दी भी उखाड़ फेंकेंगे।